जम्मू कश्मीर में शिक्षा के मैदान पर मार करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शख्स राज्य सरकार का एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जो सरकार के आशीर्वाद से राज्य के बड़े पहलवानों में अब तक गिना जाता था। और मुश्ताक अहमद पीर सरकार के आशीर्वाद से कभी जम्मू कश्मीर के बोर्ड तो कभी राज्य के रोजगार पर पूरी छाप लगाए हुए था। मतलब जो बोपी चेयरमैन था मुश्ताक अहमद पीर साहब, उसने मतलब दो बंदों को रखा था, दो ब्रोकर्स थे। ब्रोकर्स से बहुत थे, लेकिन जो दो खास जो ब्रोकर्स थे उनमें से नहीं, एक का नाम है फारूक अहमद, जो आजकल मतलब अप्रूवर बना है, मतलब क्राइम ब्रांच को वो मदद कर रहा है। वो मतलब सुल्तानी गवाह जिसको बोलते हैं, वो क्राइम ब्रांच के लिए इस वक्त बना हुआ है। तो वो बिजबहरा का रहने वाला है, वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर चलाता था। उसके क्लोज रिलेशनशिप थी बोपी चेयरमैन, उस वक्त के जो बोपी चेयरमैन थे, और उसकी मतलब जो वाइफ है, बेटर हाफ है, उसके साथ रिलेशंस थे। तो फारूक अहमद क्या करता था, वो मतलब दूसरे ब्यूरोक्रेट्स का मतलब सहारा लेकर मतलब जो भी मतलब एस्पिरेंट्स होते थे उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट करता था। उसके बाद मतलब ये बिलवाड़ यहाँ पे डलगेट में एक होटल है, वहाँ पे असेंबल किया जाता था उनको, और पेपर्स पहले ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। तो वहाँ पे उनके साथ सबसे बड़ी हैरान की ये बात यह है कि मतलब टीम ऑफ एक्सपर्ट्स उनके साथ हुआ करता था, जो वहाँ पे ही वो पेपर्स सॉल्व करते थे उन बच्चों के लिए। श्रीनगर में शिक्षा घोटाले में आपका बड़ा नाम पाने वाले मुश्ताक अहमद पीर का कारनामा भी काफी बड़ा है और मुश्ताक अहमद पीर अपने सियासी असर रसूख से इधर से उधर करके बच्चों का भविष्य गोल करने का मास्टर कहा जाता है। तो उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो 10th या 12th क्लास में फेल हो चुके हैं। एक मतलब कैंडिडेट ऐसा है जो मैट्रिक में 3 बार फेल हो चुकी है, तो ये वो अंडर अचीवर्स है। तो ये हैरानगी की बात है। और अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ उनका मतलब जो इस वक्त वो उनका मतलब एडमिशन हुआ है, अगर आप उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने जो मतलब कोर्ट के सामने जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया है, तो उससे भी आपको लगेगा कि जो मतलब जो ये कैंडिडेट्स है, जो ये एस्पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, तो उनमें से कुछ इरेगुलर दिखाई दिए गए हैं। मतलब इरेगुलर मतलब उनकी जो क्लास में मतलब जो हाँ हाँ। और मतलब कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब उस वक्त टॉप किया था सीईटी में, ये फेल हुए हैं जीएमसी में। जम्मू कश्मीर पुलिस की इस कार्रवाई ने सबके होश ना भी उड़ाए हों, लेकिन राज्य की बसात पर एक ऐसा मोहरा भी नजर आया है और हर कोई यही बता रहा है कि पत्थर हो तो दे मारूं, और अगर और कुछ नहीं तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो नेशन का कत्ल है, नेशन का कत्ल है। एक मतलब स्टूडेंट कल मतलब ये बिल्डर ऑफ नेशन बनेगा। जब ऐसे एग्जाम उस होटलों में ले जाएंगे तो उसके लिए मेरे ख्याल में फांसी के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। पिछले साल के इम्तिहानात में पीर की करामात ने लूले लंगड़े भी बिना बैसाखी के डॉक्टर और इंजीनियर बनाए और इब्तदाई आंकड़े ये संख्या 2 दर्जन बता रहे हैं। ताहम अब आगे ये भी पता चलेगा कि श्रीनगर के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज से अब तक कुल मिला के कितने मुन्ना भाई एमबीबीएस मुकम्मल कर चुके हैं। क्राइम ब्रांच के सोर्स के हिसाब से 24 बेनिफिशियरीज है, लेकिन जो नंबर है वो ज़्यादा ही है। मुश्ताक पीर अपने मुरीदों के साथ जहां शिक्षा में किसी को भी नहीं बख्श रहा था, वहीं सूत्रों के अनुसार पीर पर सरकार बार बार मेहरबान भी रही है और सरकार ने कभी शिक्षा पर पीर की छड़ी बनाई रखी तो कभी पीर को रिटायर भी होने नहीं दिया। मुश्ताक अहमद पीर जो उस वक्त के बोपी के चेयरमैन है, उसको रीएम्प्लॉय किया गया है। और रीएम्प्लॉय इसलिए किया गया है कि ताकि जो गवर्नमेंट ने फास्ट ट्रैक भर्ती का ऐलान किया है यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, उसको उसका चेयरमैन बना दिया गया है। जब वो मतलब रिटायर होने वाले थे, हो चुके थे, तो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया, मतलब उनका जो टेन्योर था एक्सटेंड किया गया उसका टेन्योर। तो वो हैरानगी की बात है। जो क्राइम ब्रांच है वो अब देख रही है कि किन बुनियाद पर उसका मतलब जो टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया। और उसके बाद जब रिटायर हुए तो उसके बाद उनको एक और मतलब ये पोजीशन दी गई, वो अपॉइंटमेंट की मतलब फास्ट ट्रैक बुनियाद पर जो होती है एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसकी। श्रीनगर में क्राइम ब्रांच ने अब जो पर्दाफाश किया है उससे उम्मीद जागी है कि आने वाले दिनों में कई और भी राज खुलेंगे, लेकिन फिर भी डर मौजूद है और डर यही है कि कहीं कोई सियासी बरादरी ना हो जो पीर के साथ साथ सारे मामलात को गोल कर जाए। देखिए जो पास्ट रहे हैं यहाँ पर, जितने भी स्कैंडल्स मंजर आम पर आए हैं, किसी खास आदमी को कोई सज़ा नहीं मिली है। उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। हालांकि इतने यहाँ आजकल भी इतने यहाँ स्कैंडल्स हैं, जितने इतना करप्शन बढ़ गया है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे। लेकिन अब ये मामला कोर्ट में है, ये इसको कोर्ट बराह रास्त हाई कोर्ट देख रही है और क्राइम ब्रांच में भी ऑनेस्ट अफसरान हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है।
बात जम्मू कश्मीर की है और जम्मू कश्मीर में बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। वो भ्रष्टाचार उन लोगों ने किया है जो बच्चों के सहायता का ऐलान करते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंटर्न एग्जाम्स के एक सदस्य को पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन सवाल अब यही है कि कश्मीर का बच्चा पत्थर न उठाए तो क्या करे, बाप गाली न दे तो क्या करे। सईद मंजूर के साथ सनम एजाज, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।